हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो ग्वालियर से आने के बाद की ही है, उसी दिन की। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो इस वजह से ना ही मैंने कोई ज़्यादा वीडियो शूट किया है और ना ही एडिट करके वीडियो अपलोड की है, जो कि मैं अब कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारा सामान ये लेके अभी यहाँ पे ही रख दे रहे हैं। सब आराम से धीरे धीरे सेट होता रहेगा। और अब तो सारा सामान उस वाले घर से यहाँ पे सारा सामान आ चुका है। और श्याम की तो मतलब कहीं पे भी वो मस्ती जारी रहती है। गिर जाओगे। लाइट आ गई, अभी चली गई थी। तो अभी तो सब ऐसा ही डला है, सब सामान सेट करूँगी। और ऐसा होता है ना, जहाँ पे भी रहने लगो वहीं अच्छा लगने लगता है। जब मैं शुरू में ग्वालियर गई थी श्याम को लेके, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहाँ पे मतलब मैं ढूंढूंगी रेंट में, कहाँ पे कैसा क्या मिलेगा, सही मिलेगा कि नहीं। जैसे जैसे रूम मिल गया, फिर पहले दिन ऐसा लग रहा था कि मैं रह ही नहीं पाऊँगी इस रूम में। और सेपरेट लिया था इसी वजह से, श्याम की वजह से, ताकि श्याम सही फील करे, अच्छा लगे उसे। क्योंकि वो सब फैमिली मतलब साथ में सारे और भी कई सारे किराएदार हों तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो समझता नहीं है कि कोई अपना है कौन पराया है। तो सब क्या जाता है, इसी वजह से सेपरेट लिया था। और फिर जब रहने लगे तो इतना अच्छा लगने लगता है कि मतलब जब अभी आ रही थी तो इतना ज़्यादा मुझे बुरा लगा था, बार बार रोना आ रहा था कि मैं यहाँ पे 2-2.5 महीने रह ली। और मतलब एक लगाव सा हो गया था, जो कि आज बहुत ही बुरा लग रहा था निकलते टाइम। और जो दुकान वाली आंटी थी उनसे भी बहुत ज़्यादा मतलब, श्याम दिन भर दुकान में ही ज़्यादातर रहता था, तो मैं भी थोड़ा बहुत देर श्याम की वजह से दुकान के पास मैं बैठ जाती थी, आंटी के साथ में बातें करते रहते थे। तो आज बहुत बुरा लग रहा था सच में आते टाइम। अब बस आ गए हैं, यहाँ पे सामान वामान सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी धोया है, क्योंकि श्याम खेलने के लिए मतलब परेशान हो रहा था, इस वजह से गंदा डला था वहाँ। और यहाँ पे अभी मैंने वैसे ही साफ़ कर लिया है। सामान वगैरह तो अभी कुछ भी सेट नहीं हुआ है, वहीं कमरे में बाहर सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया है। मैंने कहा ये पहले रो रहा था, इसे दूध दे दूँ, उसके बाद में फिर पूरी सफाई वगैरह होगी। सफाई करने के बाद में फिर सामान यहाँ पे निकाल रहे हैं सामान। और अभी किचन वगैरह भी सब दोबारा से सही से साफ़ करूँगी। तो मैंने तो अभी थोड़ा वैसे ही साफ़ करके उसे दूध दे दिया है, क्योंकि वो भूखा था। और यहाँ पे वो सारे खिलौने वगैरह ढूंढता फिर रहा है, उसे इतने सामान में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो खोजते हुए। और ग्वालियर में जो भी सामान था वो सब यहाँ आ गया है। और मतलब ग्वालियर में तो थोड़ी ही सामान था, तो यहाँ आ चुका है। और उसके बाद में ये गए थे अभी बीच में घर, तो घर से भी मेन सामान ले आए हैं, क्योंकि अब हमें यहीं रहना है। और मतलब इसी मकान में रहेंगे, इस वजह से अप डाउन होता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी देखना है। लेकिन सामान वगैरह यहाँ ले आए। वहाँ पे भी है, अभी आधे से ज़्यादा सामान है गांव वाले घर में, लेकिन गांव वाले घर से यहाँ सामान ले आए हैं। जैसे कि अभी जब ये गांव गए थे तो ये फ्रिज आ गया है, और बेड वगैरह आ गया है। मतलब अभी पूरा खुला हुआ रखा है बेड, क्योंकि वहाँ से पूरा ऐसे ही लेके आए हैं ना। तो ये सारा बेड वगैरह आ गया है, और ये बेड के गद्दे वगैरह, ये बेड के अंदर का सामान वगैरह। और
ये तो वहीं से आया था ग्वालियर के यहाँ से कूलर, और कुछ किचन का सामान यहाँ रखा है और कुछ सामान यहाँ रखा हुआ, और गांव वाले घर से भी काफ़ी सामान आ चुका है। यहाँ से आम की गाड़ी वगैरह जैसा सामान आया है ग्वालियर से तैसा का तैसा सब रखा है, सेट नहीं किया है, सब सेट करना है। और यहाँ का पूरा ये बेड वगैरह भी लगाएंगे, जैसा गांव से आया था तैसा ही रखा है। और गांव में तो अभी आधे से ज़्यादा सामान है, सारा सामान तो वहीं है, लेकिन ये मेन थोड़ा बहुत ले आए थे, जैसे कि फ्रिज ले आए थे, बेड ले आए थे। और तो सफाई तो पूरे की हो गई है, पूरा साफ़ हो गया है, सामान बस रह गया है, तो वो भी पूरा सेट कर दूँगी मैं आज या कल। और पहले जिस दिन मैं ग्वालियर से आई थी बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, पूरे में मिट्टी धूल हो रही थी, पूरा साफ़ किया है। और ग्वालियर का मकान खाली करने से 2-3 दिन पहले ही श्याम के पापा गांव से आए थे, तो ये सारा सामान ले आए थे। मतलब अभी गांव में है, इससे भी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा सामान है, लेकिन कुछ चीज़ें ले आए थे, जैसे कि ये बेड और फ्रिज और भगवान जी वगैरह जो घर के मंदिर में रखे थे। पूजा पाठ नहीं हो रही है, तो ये चीज़ सही नहीं है कि हम लोग यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो भगवान जी की जितनी भी मूर्ति, तस्वीर ये थी, ये सब ले आए हैं। और यहाँ पे मैं सारे बर्तन वगैरह धुल रही हूँ। वैसे ये बर्तन गंदे नहीं हैं, सब धुले ही हुए हैं, पर ये है ना कि जैसे ग्वालियर से लेके आए जा रहे हैं, कुछ गांव से लेके आए जा रहे हैं, तो ये सारे इकट्ठे करके सब मैं साफ़ करके सब रख रही हूँ। और श्याम बराबर गीला हो रहा है। और अब हम इस घर में रहेंगे रेंट से, ग्वालियर का मकान छोड़ के। और श्याम के चलते सब कुछ करना पड़ रहा है, यहाँ का भी देखना है, गाँव का भी देखना है। अब मैं गांव का अकेले देखूं, अपनी जॉब अकेले का देखूं, तो बच्चा हाथ से निकलता जा रहा है, तो मुझे सब काम देख के चलना पड़ रहा है। मतलब ये है ना कि एक साथ जो मुसीबतें आ जाती हैं, तो सारा उन मुसीबतों से इकट्ठा निकलने की कोशिश करना हो रहा है। तो बस यही सब चल रहा है। और श्याम को प्ले स्कूल में भी डालना है, तो मैं यहाँ पे उसे प्ले स्कूल में डालूँगी, साथ ही साथ उसकी थेरेपी भी चलेगी, ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी दोनों चलेंगी, तो जल्दी कवर होगा। और उसे ग्वालियर में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था, पर मैं ग्वालियर में मतलब मेरा रहना मुश्किल इसलिए हो रहा था कि मुझे ना दूर पड़ रहा था, क्योंकि मैं वीकली मंथली आती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे जॉब भी देखनी होती है और श्याम के पापा संभालते हैं मेरी बाकी की जॉब का काम। तो यही सब है, इस वजह से अब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ। यहाँ से मुझे पास भी पड़ेगा मुरैना से, और साथ ही साथ काम भी देखूंगी और बच्चे को भी देखूंगी। यहाँ पे मैंने एक थेरेपिस्ट देखे हैं जो कि काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है उनको, तो वहाँ पे ही थेरेपी चलेगी और स्कूल भी जाएगा। और यहाँ पे मैंने पोंछा वगैरह लगाने के बाद में श्याम को नहला के तैयार कर दिया है, और उसके बाद में मैं खुद नहा के आ गई हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी को नहला रही हूँ। और कल की थी सफाई, और जो बाकी की बची थी आज की है। पूरा दोबारा से पूरे में पोंछा लगाया है, उसके बाद में फिर बेड वगैरह श्याम के पापा ने सब सेट किया है, और नहा के मंदिर सेट किया, पूरे भगवान जी वगैरह सब अच्छे से मतलब विराजित किए। उसके बाद में अब मैं कर रही हूँ पूजा, और यहाँ पे मैंने इस जगह पे बना लिया है मंदिर। और जिस मकान में मैं रेंट पे रह रही हूँ अभी, ये मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं है, फिर भी रहने लायक है पर्याप्त। तो मतलब जगह भी काफ़ी है, स्पेस जैसे कि 2-3 रूम है और सही है। तो बस यहाँ पे ही अब रहना है। और पूजा करने के बाद में यहाँ पे मैंने पूजा कर दी है, जहाँ पे हमारी अन्नपूर्णा माँ विराजित रहती हैं। तो बस पूजा हो चुकी है, और ये मतलब मंदिर के लिए एकदम शांत और वैसी एकांत जगह है एक साइड में। और अभी तो मैंने हाल फिलहाल ऐसे ही भगवान जी विराजित कर दिए हैं, फिर मैं अच्छे से रंगीन पेपर वगैरह लेके आऊँगी, फिर अच्छे से मतलब यहाँ पे चौकी वौकी ऐसे सजा के पूरा रखूँगी। और उसके बाद में श्याम के पापा बोल रहे थे कि
हम मतलब प्रसाद में भी चढ़ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे अभी पहले ही बना रहे हैं खाना, तो अब कुछ मीठा बना लो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा सूजी का, और साथ ही साथ मैंने इंडक्शन में रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। और हलवा बनाऊँगी, और हलवा बनाने के बाद में फिर कुछ नमकीन भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं सूजी भून के रख दिया, और श्याम बार बार मतलब गर्म सूजी को ही छू रहा है, वो सोच रहा है कुछ वैसा बनाया है। और वैसे खाना नहीं है हलवा वगैरह, तो बिल्कुल भी मीठी चीज़ें पसंद ही नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने हलवा बना दिया है। और हलवा बनाने के बाद में ठंडा करके भगवान जी को भोग लगा दिया है, लड्डू गोपाल जी को खिला दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ी। और ये ना मम्मी जी ने घर पे ही बेसन पीसा था, और वो कुछ ऐसा है कि वैसे चने ही डायरेक्ट ऐसे पीस दिए हैं ना, तो उनकी चने की भूसी भी उसमें मिक्स है, तो वो थोड़ा वैसा लग रहा है जैसे ब्लैक ब्लैक टाइप का है वो घर का ही शुद्ध बेसन, पर वो उन्होंने डायरेक्ट पीस दिया है। और उसके बाद में मैं आई थी शाम के टाइम मार्केट साइड, तो मैंने सोचा कि कुछ सामान ही ले लेती हूँ। तो कप वगैरह मैं देखे, जिसमें से मैंने एक जोड़ी ले भी लिए थे। और मतलब कहीं पे भी मार्केट आ जाऊँ ना, फिर तो हर चीज़ लेने का मन करता है, जिसमें मुझे श्याम के पापा जल्दी जल्दी से निकालते ले चलते हैं कि ये कहीं पे भी फिर खड़ी हो जाएगी, इसका मन करेगा। जिसमें मैंने फिर भी 2 जोड़ी कंगन ले ही लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।